ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री हरि के छठे अवतार परमवीर प्रभु परशुराम को बताया गया है। ये श्री हरि का सबसे क्रोधित अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते अत्याचारों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। कहते हैं कि परशुराम का जन्म महर्षि जगदगिरी और उनकी पत्नी रेणुका के यहाँ देवराज इंद्र के वरदान के स्वरूप हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना ये छठा अवतार त्रेता युग में लिया था, जिसे रामायण काल भी कहा जाता है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार जब ब्राह्मण जमदगिरी ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था, तब इस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर श्री इंद्र भगवान ने ऋषि भार्या रेणुका को ये वरदान दिया कि उनकी गर्भ से स्वयं ब्रह्मत्व का आविर्भाव होगा। कालांतर में ऐसा हुआ भी, और रेणुका के गर्भ से स्वयं श्री हरि विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनका मूल नाम राम ही था, परंतु उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने जब उन्हें अपना अस्त्र परशु प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम बचपन से ही अत्यंत वीर योद्धा थे, लेकिन उनका क्रोध भी अत्यंत गंभीर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र एवं ऋचिक के पास हुई थी, मगर उन्हें वैष्णव मंत्र महर्षि कश्यप ने प्रदान किया था। परशुराम अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे और महाबली भीम, दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को उन्होंने इस विद्या की शिक्षा दी थी। वहीं एक बार की बात है कि दरहा पर हये वंश के क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा था। वह किसी भी ब्राह्मण के पास जाते और उनसे उनका सब कुछ छीन कर ले आते थे। इस प्रकार उनका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इन सब राजाओं में से सबसे धूर्त राजा था राजा सहस्त्रबाहु, जो कि बेहद ही अत्याचारी था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु जमदगिरी के आश्रम पहुंचे और वहां के सभी पेड़ पौधों को नष्ट करते हुए उनकी गायें हड़प ले गए। जब इस बात का पता परशुराम को चला, तो वे क्रोध में आकर उन्होंने राजा का वध कर दिया। फिर क्या था, परशुराम के ऐसे भयंकर अवतार की बात सुनकर सहस्त्रबाहु के सभी पुत्र राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन उनके पिता की हत्या का बदला लेने की अग्नि भी उन सभी के रोम रोम में जल रही थी। वे जल्द से जल्द अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। कुछ समय बाद एक दिन परशुराम अपने बाकी भाइयों के साथ आश्रम के बाहर गए हुए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उस आश्रम पर हमला करते हुए ऋषि जमदगिरी की हत्या कर दी। तब माता रेणुका अपने पति को इस हालत में देखकर मुमूर्षु हो गई और जोर जोर से रोने लगी। परशुराम ने अपनी माता का रुदन आश्रम से कुछ दूरी पर ही सुन लिया था। जैसे ही आश्रम पहुंचे, अपने पिता को मृत देखकर उन्होंने क्रोध से उन्माद हो गए। परशुराम ने तब अपना फरसा उठाया और उन क्षत्रिय पुत्रों का संहार करने निकल पड़े। परशुराम के पिता ने की मृत्यु को निमित्त बनाकर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया। इस प्रकार भृगुकुल में अवतार लेकर प्रभु ने पृथ्वी का बोझ बन चुके अत्याचारी राजाओं का 21 बार संहार किया था। वहीं उन्होंने अपने पिता को फिर से जीवित कर दिया था और उनके पिता सप्तऋषि मंडल के सबसे अंतिम सितारे बन गए थे। आगे चलकर परशुराम ने ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा और अपने प्रिय शिष्य अकर्तवर्ण के सहयोग से एक विशाल नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया। इसके अलावा शिव पंचत्व ऋषण स्रोत का सर्जन भी भगवान परशुराम ने ही किया था। भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का आवेश अवतार भी कहा जाता है। परशुराम से संबंधित एक कथा और भी है। जब भगवान अपने आराध्य महादेव के दर्शन करने हेतु कैलाश पहुंचे थे, वहां पहुंचते ही उनका साक्षात पार्वती पुत्र श्री गणेश से हुआ, जिन्होंने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर जब परशुराम ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, तो दोनों में युद्ध हो गया और युद्ध में परशुराम हार गए। तो इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने उन्हें अपने शूंड में लपेटकर चारों दिशाओं में घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया था। इसके बाद इस बात से कुपित होकर परशुराम ने भगवान शिव शंकर के द्वारा दिया गया फरसे से ही गणेश भगवान का एक दांत काट दिया और तभी से भगवान श्री गणेश एक दंत कहलाने लगे थे।